क्लब फुटबॉल इज बैक लॉन्डो। तो फर्स्ट हाफ शुरू होते ही एक चीज तो सबके दिमाग में थी कि ये मैच हमें अपने लिए तो नहीं जीतना था, सिर्फ अपने लिए नहीं बट गावी के लिए भी था। बट लास्ट 2 सालों के अगेंस्ट हमारा जो रायो के अगेंस्ट रिकॉर्ड है, यही बात लाइनअप की, तो कुछ रोटेशन जरूर देखने को मिले दावे के द्वारा, प्लस कुछ नई सरप्राइजेस भी देखने को मिले, जैसे फ्रेंकी लाइनअप में होना, वो भी एज अ कैप्टन, और इनाकी पेनिया टर स्टेगन की जगह, क्योंकि तुम्हें पता ही है टर स्टेगन थोड़ा बैक डिस्कम्फर्ट में, तो दावी ने उसे ड्रॉप कर दिया। और चलो ठीक है, ये सब छोड़ो, लाइनअप की बात तो हो गई। अब सीधा मैच में आते हैं। इसी पालासॉन, ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबसे बड़ा थ्रेट था, उनका थ्रेट है, क्योंकि इसी पालासॉन भाई मुझे लगता नहीं उससे ज्यादा कोई एक्सजी क्रिएट करता है रायो में, और उसी का ये पहला शॉट और ये नर्वस मूवमेंट इनाकी से, चलो भाई कुछ नहीं होता। फ्रेंकी भाई, फ्रेंकी बिल्डअप के टाइम मुझे लगा था फ्रेंकी होगा, फ्रेंकी डिस्पोजेस होता है, बहुत ही डेंजरस जगह डिस्पोजेस होता है, और फिर कैसे भी करके समहाउ बच गए हम, मुझे नहीं पता कैसे, और मुझे लगा था फिर से हम 10 मिनट के अंदर ही 1 गोल डाउन हो जाएंगे, बट होते होते बच गए। अब मैं इनाकी और फ्रेंकी पे चढ़ूंगा नहीं, क्योंकि भाई इनाकी का भाई फर्स्ट स्टार्ट था, फर्स्ट ला लीगा स्टार्ट, उस पे चढ़ के क्या ही फायदा भाई, वो नर्वस तो होगा ही, उसका पहला स्टार्ट है भाई, ठीक है, प्रोफेशनल स्टार्ट ला लीगा में, तो उस पर भाई चढ़ के कोई फायदा नहीं है। लोग फालतू में बैश कर रहे हैं भाई, इसे कोई तुक नहीं है, ठीक है, उसे टाइम दो। और यही बात फ्रेंकी की, भाई फ्रेंकी 2 महीने बाद इंजरी से वापस आ रहा है, एक तो उसे पहली लाइनअप में डाल दिया, आते ही लाइनअप में डाल दिया, जिसका तुक तो मुझे समझ नहीं आया। इस मोमेंट को तुम हटा भी दो, फ्रेंकी ने जो करा, लॉन्डो 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 ही वाज एवरीवेयर, चाहे सेंटर बैक की तरफ ड्रॉप करके 3 एट द बैक बना के न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बना रहा हूँ, या ये टैकल और ये मक्खन वाले प्रोग्रेसिव पासेस, भाई यही तो मिस कर रहे थे हम। प्लस अपना जो रोमियो है, यू नो जॉनी सैन, उसकी गलती को भी कहीं ना कहीं छुपा ही रहा था फ्रेंकी, ठीक है। अब मुझे पता नहीं रोमियो को क्या हो गया, आज पता नहीं कल भी पता नहीं क्या ही कर रहा है, स्लॉपी गेम प्ले, ठीक है छोड़ो उसका, क्या ही बात करना। मोर इम्पोर्टेंटली जो फर्स्ट फेज में बिल्डअप इन्वॉल्वमेंट लेता है ना फ्रेंकी, वो तो भाई कतल है। और अगर हमारा पहला जो क्लियर चांस भी बना है ना, वो उसके इन्वॉल्वमेंट से बना है। यहाँ देखो, पहले लाइन ऑफ प्रेशर से फ्रेंकी निकलता है, पेड्री ड्रॉप करके आता है, प्ले में इन्वॉल्व होता है, और फिर ये जो प्ले बनता है हमारा, भाई ये जो पैटर्न देखना था ना प्ले का, मैं डेस्परेटली देखना मिस कर रहा था कि भाई ये कब देखेंगे। ठीक है, पेड्री का शॉट जैसा मर्जी था, हुआ नहीं कुछ, बट जरूरी था भाई, ऐसी तो भाई प्रेशर बिल्डअप होगा उनको, ऐसी तो बिल्डअप करेंगे प्रेशर। आज दावी ने थोड़ा फ्रीडम दे रखा था मिडफील्ड को, तुमने पैटर्न नोटिस कर रहे थे, पैटर्न दिख रहे थे मिड में, जैसे कांसेलो भी इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है, कॉन्स्टेंटली इन्वर्ट होकर मिड में, बट प्रॉब्लम ये है कि इतनी कंट्रोल का रिजल्ट क्या है, कुछ रिजल्ट ही नहीं है। तुम बॉल मिडफील्ड में कंट्रोल कर लोगे, बॉल को तुम फाइनल थर्ड में भेज दोगे, और उसको आउटपुट ही नहीं है, क्योंकि तुम उस पेड्री के शॉट के बाद 30 मिनट तक एक क्लियर चांस नहीं बना भाई, एक क्लियर चांस नहीं बना। जब तक हमारे टीम में एक 16 साल का बालक सोचता है कि अब कमांड मुझे अपने हाथ में लेना चाहिए, और फिर तुम ये देखो क्या ही ड्रिबल, और ऐसा उसने बहुत बार ही करा है, ये ड्रिबल, ऐसे ड्रिबल में बहुत बार करा है विंग से, जो हमेशा वो थोड़ा फाइनल फिनिश में ना थोड़ा लैग कर रहा है अपना लड़का। तुम कंट्रोल कर लो चीजें, पर चांसेस नहीं लोगे तो हॉर्न तो हो गई एक बार, जो हुआ भी 39th मिनट में रायो को मिली फ्री किक, बाल्टी ने बॉल क्लियर करी, जो उसे करना भी पड़ेगा क्योंकि भाई गुद्दी में प्लेयर, ठीक है, अगर बॉल क्लियर नहीं करता मे भी पीछे वाला प्लेयर इन्वॉल्व होता जो ऑफ था। यही बात रेफरी, अब मुझे लगता नहीं है रेफरी ऑफसाइड देता, कि जो रेफरी के डिसीजन थे आज, मुझे तो भाई उसमें कोई भरोसा नहीं कि ऑफसाइड भी दे देता। कंट्रोवर्शियल चीजें तो हुई है, जो तुम्हें मैं सेकंड हाफ में अपनी आंखों से दिखाऊंगा, अपनी आंखों से तुम देखोगे भाई कि क्या हो रहा है। भाई बॉल रिबाउंड करके आती है, उनाई लोपेज क्या ही शॉट मार, ठीक है भाई, बस रोना नहीं है भाई, रोना नहीं है, ठीक है, उनका गोल पड़ गया, मुझे पता ही था पड़ना ही था, और हम फिर से 1 गोल डाउन हो गए उनसे पहले। और भाई तुम मानो ना मानो, मिडफील्ड की फंक्शनैलिटी जो लास्ट कुछ मैचेस में थे हमारी, उससे कहीं इंप्रूव था कल। भाई तुम ये नहीं बोल सकते कि बारसा बिल्कुल ही गंद खेली। अब ठीक है, तुम मेरे पे चढ़ो, गाली दो, कुछ भी करो, पता नहीं वो 7 जने जो देख रहे हैं वही देंगे गाली, शायद दे दो, क्योंकि आज मुझे पैटर्न तो दिख रहे थे, बट प्रॉब्लम थी क्या, अब जो थी ना वो मैं बताऊंगा तुम्हें सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ में पता लग गया तुम्हें वो प्रॉब्लम थी क्या। और मैं सही बताऊं, वो छोटी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जावी जितनी जल्दी से एड्रेस करेगा ना उतना जल्दी बढ़िया होगा, नहीं तो भाई हमारा सीजन तो जाने वाला है। तो अगर सेकंड हाफ में देखोगे ना, सेकंड हाफ में प्लेयर थोड़ा अपने में ग्रू कर चुके थे, गेम में ग्रू कर चुके थे, थोड़ी अर्जेंसी दिखा रहे थे। मैं दावी के अप्रोच समझ पा रहा था गेम को स्लो करने का रीजन, क्योंकि रायो बहुत एग्रेसिव टीम है, तो वह प्रेस करती है, तुम्हारे पास बहुत सारे खुले स्पेसेस है उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए, बट हम एक्सप्लॉइट कर ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। उस अगर एक्सप्लॉइट कर भी रहे थे तो उसका कुछ आउटपुट मिल नहीं रहा था। और तुम अगर देखोगे तो सेकंड हाफ में की शुरुआत के 5-10 मिनट में हमारे 2 क्लियर चांसेस बन चुके थे, ठीक है, एक शायद राइट हैंड साइड में बॉल जाती है, लमीन कांसेलो को देता, कांसेलो शॉट मारता थोड़ा सा ऊपर रहती बाहर के, और दूसरा तो बहुत ही ज्यादा क्लियर चांस है रोमियो का बहुत प्यारा पास
जो मुझे लगता है एक ही मूवमेंट था जो रोमियो ने अच्छा करा इस मैच में, ठीक है, और फरहान ने फिर हाथ में ही देके बारी बॉल। उसके बाद हमारे सब्स हुए। फेलिक्स को शुरू में ना खिलाने का रीजन मुझे पता था क्योंकि उसे रेस्ट भी देना था, और फरहान को शुरू में खिलाने का रीजन ये था कि ट्रैक बैक करके विंग को डिफेंड करे बाल्डे के साथ, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि रायो वैलेकानो विंग से बहुत अटैक बनाती है अपना। सेकंड हाफ फेलिक्स के आने के बाद थोड़ी इन्वॉल्वमेंट पता लग रही थी, फेलिक्स के इन्वॉल्वमेंट पता लग रहा था अच्छा, वो फरहान से बहुत ही अलग है, और इससे हमारे 2 क्लियर चांस बने ही बने, ठीक है। पहला तो शायद बना जो लेवेंडोस्की बॉल की लेवेंडोस्की ने पहुंचा क्रॉस डाला पर पेटी ने थोड़ा हवा में उड़ा दी, और दूसरा बना रफीनिया का डी के बाहर से था, शॉट बहुत ही सही था, बट वही फिर पोल में लग गई, रिबाउंड है पर रिबाउंड का कोई हुआ नहीं, इसी पैलासोन था वहां पे, बॉल क्लियर कर दी। तो बात यही तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम खेल बुरा रहे हैं, खेल सही रहे हैं, हम चांस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम इस मैच का भी देख लो, तुम फर्स्ट हाफ से कंपेयर करो सेकंड हाफ में, तुम स्टैट देख सकते हो हमारे शिफ्ट बहुत है हमारे चांस क्रिएशन के, एक्सी क्रिएशन में, और तुम अगर ला लीगा के दूसरी टीम से भी तुम कंपेयर करोगे तो ला लीगा सबसे ज्यादा हमारी एक्सी क्रिएशन है, ठीक है, पर हम उसको परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, उसका आउटपुट ही नहीं है। अगर तुम उसका आउटपुट ही नहीं देते तो एक फायदा क्या है, वेट क्यों करे दूसरा बंदा स्कोर करे, फिर हम आराम से सोचे कि चलो अब हमें मारना चाहिए। जब तुम इतने चांस बना रहे हो, कोई फाइनल थर्ड का कोई यूज ही नहीं है, करके फायदा क्या है। ऐसा लग रहा है हम गोल मारना भूल गए भाई, भूल ही गए। हमने शायद लास्ट 3 या 4 मैचों में 1 या 2 ही गोल मारा है। लेवेंडोस्की क्या गलती है, मैं भाई कुछ नहीं बोल सकता। लेवेंडोस्की की गलतियां मैं बहुत बार अपनी पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ, ठीक है, उसकी क्या दिक्कत हो रही है, बट वो बंदा डिग्रेड हो गया, ठीक है, तुम मानो ना मानो। बॉल उस पर बन के भी आती है तो वो ट्रांजिशन स्लो कर देता है, बॉल होल्ड कर लेता है, बॉल जल्दी रिलीज नहीं करता, और फिर वो बॉल बिल्कुल बेकार रहती, रद्दी, फिर उसका कोई यूज नहीं है। बंदे को हमें लुकअप करना चाहिए कि भाई ये हाँ इस अटैक का थ्रेट हमारा लेवेंडोस्की है, बट हमारा अटैक का थ्रेट अभी एक जना है, वो है 16 साल का lamine यामाल। तुम देख सकते हो भाई ये जो चीजें कर रहा है, जो भी बंदा कर रहा है भाई, 16 साल के लड़के में कॉन्फिडेंस, हम 16 साल के बंदे पे भरोसा क्यों करें भाई, और कर भी रहे हैं, ठीक है, करना बुरी बात नहीं है, बट ये सस्टेनेबल है। विक्टर रोके की जरूरत है, हमें जरूरत है प्लेयरों की भाई जो थोड़ा ट्रांजिशन में भाई थ्रेट दे। हम गोल मारना भूल गए हैं और ऐसा नहीं चलेगा। और ये बात हमारे गोल की, इनिगो की तो बहुत ही प्यारी बॉल, ठीक है, और ये इसने पहली बार नहीं करा, फर्स्ट हाफ में भी उसने ऐसी बॉल डाली थी, ठीक है, जो शायद लमीन यामाल से छूट गई थी। मुझे अब समझ आ रहा है कि ज़ावी इनिगो को क्यों खिला रहा है बार बार, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक ना अलग ही डायमेंशन खोल देता है जब लेफ्ट साइड में खेलता है, ठीक है भाई। 6 मैच से स्टार्ट कर रहा है तो भाई छोटी बात तो नहीं है कि ज़ावी से क्यों बार बार खिला रहा है। प्यारी बॉल, बाल्टे का एकदम जॉर्डी एल्बा वाला रन, और एक फन फैक्ट ये है कि बाल्टे का यही एक परफेक्ट क्रॉस था, एक हमारा परफेक्ट क्रॉस था, उसी में गोल पड़ा है, ठीक है, वो गोल ऑन गोल हो गया, बट ठीक है, पर तुम समझ सकते हो, मतलब हमें चांस है बट हम यूज ही नहीं कर रहे। यही बात रायो की 10 मैचों में अपने होम में जीती ही नहीं है, ठीक है, ऐसी फॉर्म चल रही है, हम रायो से नहीं जीत पा रहे। अब तुम्हें पता आगे किसके साथ मैच हमारे, एथलेटिको जिरोना, बहुत बुरे हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है, और टेबल की सिचुएशन तो भाई पूछो पता 4th में, तो भाई बात ही खत्म। और यही बात अब कंट्रोवर्शियल सिचुएशन की, ये बॉल डलती है और ये कहाँ से पेनल्टी नहीं है, पहले मुझे ये बता दो, मुझे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा कहाँ से पेनल्टी नहीं है। इतना कुछ होने के बाद और यहाँ पे फिर ये लेवेंडोस्की के ऊपर पकड़ के भाई डब्ल्यू की तरह गिरा रहे हैं, क्या चल रहा है भाई, अंधा है क्या। फिर रेफरी इतने सारे डिस्कशन के बाद, बाहर के डिस्कशन के बाद क्या होता है, चलो प्ले ऑन। अबे भाई अब मैं इसको एक्सक्यूज ही दूंगा, मैं इसके भरोसे नहीं बैठूंगा कि ठीक है भाई ये सब सिचुएशन में हम पता क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने भाई पहले 3-4 गोल मारे नहीं है, इसलिए हमें ये सब सिचुएशन को देख के और गुस्सा आता है। अगर हमने पहले 3-4 गोल मार रखा होता ना तो ये सब होता था, इतना फर्क भी नहीं पड़ता भाई। आगे दिन खराब है भाई, अगला पोर्तो के साथ मैच है, पता नहीं क्या होगा, तब तक के लिए भाई विस्का एंड बारसा भाई, चलो भाई टाटा।